हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ झारखंड पुलिस 2024 में जो भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको पता है कि झारखंड पुलिस का आपका जो भी वैकेंसी कैंडिडेट भरे हैं तो उनका एग्ज़ाम 2024 में होगा। तो 2024 में एग्ज़ाम होगा तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका आगे जाकर सिलेक्शन होगा। तो झारखंड पुलिस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, झारखंड पुलिस में इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो कि आपका टॉप 50 जीके के प्रश्न होने वाले हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आप यहाँ देखने वाले हैं, ये सारे आपका रिपीटेड क्वेश्चंस है। यानी झारखंड पुलिस में जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस लेके आए हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपका स्टेट की जो भी झारखंड स्टेट की एग्ज़ाम होती है उसमें हमेशा रिपीट होते हैं, तो वही भी क्वेश्चंस लेके आए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, यानी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो इस वीडियो को मिस कर मत करें और इसकी बिना किए पूरा एंड तक वीडियो देखें। 50 के 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये टॉप 50 जीके के प्रश्नस जो भी MCQs में आपके यहाँ पे रहने वाला है, तो आपको यहाँ रट लेना है ये सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हो जाते हैं। तो आपको एक और बात ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस लाए हैं, इसमें 20 क्वेश्चंस आपके स्पेशली झारखंड स्टेट का रहने वाला है। और आपका यहाँ पे यानी स्पेशली क्वेश्चंस की बात करें तो आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज का झारखंड स्टेट का रहने वाला है। और बाकी 15 क्वेश्चंस की बात करें तो वो आपका यहाँ पे पॉलिटिक रहने वाला है। पॉलिटिकल यानी आपका यहाँ राजनीतिक संबंधित क्वेश्चन रहने वाले 15 क्वेश्चंस। उसके बाद आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर के। तो जो भी करंट अफेयर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होकर वही क्वेश्चन लाया हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 पार्ट में आपका डिवाइड हुआ है। ये डिवाइड करके मैं ये क्वेश्चंस लाया हूँ, इसलिए तीनों के तीनों टॉपिक को आपको ध्यान में रखते हुए याद कर लेना है, और तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान में रखना है। तो ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1968 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1971 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1974 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1968 ईस्वी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 35। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13, ठीक है। यानी 13 राजमार्ग गुजरते हैं आपके झारखंड से होकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? आपको बताना है झारखंड राज्य का जो आकार है ये किसके समान है, किस तरह दिखता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी आयताकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुज। तो जिन्होंने चतुर्भुज आंसर दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कुड़प्पा युगीन, ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ युगीन, ऑप्शन नंबर सी विंध्यन युगीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारवाड़ युगीन। जिन्होंने भी धारवाड़ युगीन आंसर दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई है? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1970 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1966 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1982 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1966 ईस्वी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की औद्योगिक राजधानी है, आपको बताना है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है धनबाद, ऑप्शन नंबर बी है बोकारो, ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी सिंदरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमशेदपुर। जिन्होंने भी जमशेदपुर आंसर दिया बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है झारखंड में एल्युमिनियम, ठीक है, उद्योग की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1940 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1937 ईस्वी में। तो चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है झारखंड धाम किस जिले में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झारखंड धाम आपको बताना है किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए बोकारो जिले में है, ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह में है, ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग में है, या ऑप्शन नंबर डी दुमका जिले में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरिडीह में है, ठीक है। यानी गिरिडीह जो जिला है उस वहाँ पे धाम है, ठीक है। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है आपको बताना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते ही होंगे। अगर नहीं पता है तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे याद करते चलना है सारे के सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। झारखंड समस्याओं के निवारण हेतु गठित संस्था का नाम क्या था आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आदिवासी महासभा, ऑप्शन नंबर बी सुन्नोत संथाल समाज, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी समाज, ऑप्शन नंबर डी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदिवासी महासभा। तो आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मुख्यमंत्री जन वन योजना, ठीक है, के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 एकड़, ऑप्शन नंबर बी 2 एकड़, ऑप्शन नंबर सी 5 एकड़, ऑप्शन नंबर डी 10 एकड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए 1 एकड़ आंसर दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है झारखंड में कुल कितने प्रखंड है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 342, ऑप्शन नंबर बी 657, ऑप्शन नंबर सी 259, ऑप्शन नंबर डी 653। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 259 राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन नंबर बी बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन नंबर सी मधु कोड़ा, ऑप्शन नंबर डी शिबू सोरेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, ये याद रखना है आपको। तो चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किस जिले में राजमहल बताना है कि किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए धनबाद, ऑप्शन नंबर बी जामताड़ा, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी साहिबगंज। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साहिबगंज। जिन्होंने भी साहिबगंज आंसर दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्स संयंत्र कारखाना स्थापित किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया है पूर्व चेकोस्लोवाकिया, बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कोनार, ऑप्शन नंबर बी बराकर, ऑप्शन नंबर सी दामोदर, ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा। तो
तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, बराकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जिन्होंने भी बताएं कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कहाँ पे, आपको बताना है। जलप्रपात यानी झरना होता है जो, वो कहाँ है सबसे ऊंचा झारखंड का, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सदनी घाघ जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी बूढ़ा घाघ जलप्रपात, दसमू जलप्रपात, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात। जिन्होंने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जलगोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलगोड़ा। जिन्होंने भी जलगोड़ा आंसर दिया बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसी तरह आप आंसर देते रहें, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं आपको बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ला रहा हूँ, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस मत करना और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 6 है, ऑप्शन नंबर बी है आपका 8, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सही हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका झारखंड में सिंचाई के लिए, ठीक है, किस संस्थान का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए तालाब झील, ऑप्शन नंबर बी नलकूप, ऑप्शन नंबर सी नहर, ऑप्शन नंबर डी कुआं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुआं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी कुआं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो आपको एक भी क्वेश्चन मिस मत करना है, आपको एक भी क्वेश्चन सारे के सारे ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। किससे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आपको चालू हो गया दोस्तों यहाँ करंट अफेयर का क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि 20 क्वेश्चंस आपके स्पेशली झारखंड का जीके का रहेगा, और 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर, 15 क्वेश्चन राजनीतिक संबंधित, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन है। राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी है कपिल देव, ऑप्शन नंबर डी है दीनानाथ राजपूत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दीनानाथ राजपूत। जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ये भी करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर है अंकिता सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी है अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर सी है नंदिनी दास, ऑप्शन नंबर डी है विक्रम सेठ। तो ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें से राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नंदिनी दास। तो जिन्होंने भी नंदिनी दास आंसर दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 है बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी है अनुराग ठाकुर। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जिन्होंने भी आंसर दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप ज़रूर मुझे अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करते जाएं दोस्तों, और चैनल पे नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ठीक है, ताकि इस तरह से कंटेंट आप खोए नहीं, आपको मिलता रहे और आप सिलेक्शन लेने के करीब हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। महिला हॉकी एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास जापान, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। तो इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत, यानी इंडिया।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाएगा। जिन्होंने भी आंसर दिया है भारत, बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है वाई के सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी है विक्रम कुमार, ऑप्शन नंबर सी है हीरालाल सामरिया, ऑप्शन नंबर डी है विनय ओझा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हीरालाल सामरिया हो जाएगा। जिन्होंने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम घाट, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी है थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से आप जवाब दें दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम घाट हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि आपका पूछा जाए, क्योंकि जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आए बार बार रिपीट हुआ है आपके क्वेश्चंस में, स्टेट के क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन देने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी आर के सिन्हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी आंसर दिए है बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे जो भी इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है वो भी ज़रूर मिस मत करें, देख लें, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता, आपको बताना है। शायद ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो 29 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंजाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर जाने से पहले आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि कितने आपका क्वेश्चन सही हुआ है और कितने आपका गलत हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। शायद ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार आपका टाइपिंग हो गया है, रिपीट हो गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी आर के सिन्हा। वैसे तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चंस का आंसर आपने दे ही दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, कोई भूला नहीं होगा। अगर जो भूल गए हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चंस को आपको ध्यान लेके चलना है, याद करते चलना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी केन्या, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी चिली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चिली हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिएंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे।
अब देख लेते हैं किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। तो यहाँ श्रीलंका के त्रिकोमाली, ठीक है, श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, निर्मला सीतारमण, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऐसे ही आंसर दे दिया है क्वेश्चन पढ़ने के बाद बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जिनका जो भी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और आप रिपीट करके, बार बार रिपीट करके ये वीडियो को देख लेना, आपको 100% याद हो जाएगा और सिलेक्शन भी करीब आ जाएंगे सिलेक्शन के। तो क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। फीफा, ठीक है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। जिन्होंने भी सऊदी अरब आंसर दिया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन की ओर जाने से पहले तो आपको बताएं कि किस तरीके से आपका यह क्वेश्चंस लग रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना समझने में? अगर नहीं हो रहा है तो ज़रूर लाइक करते जाएं, ठीक है, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट, याद रखना है, 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राशिद खान, ऑप्शन नंबर बी शाहिन अफरीदी, ऑप्शन नंबर सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी कुलदीप यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शाहिन अफरीदी। तो इनको ये आप मुझे कमेंट में बताया कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, कौन से कंट्री के खिलाड़ी हैं। ज़्यादातर आप मुझे बताएं कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ठीक है, कहाँ के प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बात करें दोस्तों ए है आपका जापान, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है इजराइल, ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिन्होंने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं करंट अफेयर के, और बाकी मैं यहाँ पे झारखंड का जी के आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ये आपके कवर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका राजनीतिक संबंधित, ठीक है। 36 क्वेश्चन होगा। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? आपको बताना है डोगरी भाषा है जो भारत का किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जम्मू और कश्मीर प्रांत, ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर प्रांत। तो इसका राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है जम्मू और कश्मीर प्रांत बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 37 क्वेश्चन पे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? मैंने बोला था ना राजनीतिक संबंधित क्वेश्चन आएंगे 15। तो इसका आंसर आपको देना है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 389 यानी 389, ऑप्शन नंबर बी 409, ऑप्शन नंबर सी 429, ऑप्शन नंबर डी 505। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 389 यानी 389। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसका आंसर देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन नंबर बी है KM मुंशी, ऑप्शन नंबर सी है AK अय्यर, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ ऑप्शन आपका आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसी तरह आप आंसर देते जाएं, गलत हो या सही, लेकिन आप ज़रूर आंसर दें और अब मुझे कमेंट में बताएं कि कितने आपका गलत हुआ कितना सही हुआ।
तो क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। पुनर्गठित, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 208, ऑप्शन नंबर बी है 229, ऑप्शन नंबर सी है 249, ऑप्शन नंबर डी है 289। और इसका राइट आंसर भी आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 229। ये आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिपीट करते चलना है डेली, अब मन में याद करते चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम, ठीक है, किसने प्रस्तुत किया? आपके पास 4 ऑप्शंस थे। ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, और ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन नंबर डी सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी आंसर दिया है सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ठीक है, आपको बताना है। तो 41 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 100 यानी 100, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 50 है, ऑप्शन नंबर डी 65। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ चुका है आंसर 70। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है 70, बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको एक और बात ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चंस मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन सारे लाया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका असमिया, ऑप्शन नंबर बी बोडो, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी डोगरी। तो इसका राइट आंसर हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असमिया, यानी अरुणाचल प्रदेश में आपका मुख्य क्षेत्रीय भाषा असमिया है, याद रखना है, ठीक है। हिंदी और असमिया दोनों हो जाएगा, तो असमिया इसका यहाँ ऑप्शन पे दिया हुआ है, इसलिए राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान में राजभाषाएँ किस अनुसूची में वर्णित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में, अनुसूची 7 में, अनुसूची 8 में। तो यहाँ ऑप्शन डी आ चुका है आपका आंसर, अनुसूची 8 में। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है और आंसर दिया है, बिल्कुल सही हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो ये आपका ये 43 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चल सकते हैं। वैसे तो जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे गया क्वेश्चन है। तो ये आपको रट लेना है कि उसको ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। क्योंकि ये पक्का है कि आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है राजनीतिक संबंधित क्वेश्चन से, ठीक है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और राइट आंसर उनका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और सी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ आपका ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर तो मिल चुका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था?
इम्पोर्टेड क्वेश्चंस। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी है कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी मैसूर। तो इसका राइट आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। तो जिसने भी हैदराबाद आंसर दिया है यानी 46 क्वेश्चंस का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद। जिन्होंने भी दिया है हैदराबाद बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर लाइक करते जाएं और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत के संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से राइट आंसर देना है। तो इसका ऑलरेडी आंसर आ चुका है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देखकर जिन्होंने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अपना बेस्ट स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि किसने ज़्यादा कितना क्वेश्चन सही सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन गलत हुए, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपको बताना है। 4 ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 85, ऑप्शन नंबर डी 65। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, ऑप्शन से पढ़ने से लग रहा है शायद ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो बार बार रिपीट हो चुके हैं। और इसको आपको जिन्होंने भी आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी दिया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएंगे। यानी आप अच्छे से ये पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चंस, तभी आप आंसर दे पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। भारत के संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान। तो इसका आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हो जाएगा। तो ये आपका 49 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। और बताएं कि किस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस लग रहे हैं, यानी आपको याद हो रहे हैं कि नहीं, बताएं जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी मैसूर। तो इन सभी ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी दिया हैदराबाद वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारा इम्पोर्टेंट जो भी हैं 3 डिवाइड करके, यानी कि एक झारखंड जी के और आपका यहाँ करंट अफेयर और एक राजनीतिक पॉलिटिक का क्वेश्चन सारा मैं बता चुका हूँ। और आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन कराए हैं ये प्रीवियस इसमें बार बार पूछा गया है झारखंड पुलिस में। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे इस बार झारखंड पुलिस में। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, सारे के सारे आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे गलती हुआ है उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।